ओम शांति। आज है 1 सितंबर 2021। आज बाप दादा की मुरली हमें मधुबन से बच्चों को आई है, प्यारे प्यारे बच्चों को। जैसे बाबा हर दिन मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे करके पुकारते हैं, तो बाबा ने प्यारे बच्चों को हमें ये ज्ञान भरी मुरली भेजी है। ये ज्ञान रत्न हम धारण करेंगे और वैसा बनेंगे। आज बाबा ने निश्चय पर ज़्यादा जोर दिया है। जो तकदीरवान बच्चे हैं तो उनको कौन सा निश्चय है बाप के ऊपर, वो भी बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं प्राण बचाने आपको आया हूँ, बेहद का वर्षा देने के लिए आया हूँ। गीता के बारे में बाबा बता रहे हैं। याद कैसी करनी है ये भी बाबा आज बता रहे हैं। विनाश प्रलय कैसे होता है ये भी बाबा कहते हैं। और भगवान एक ही है ये भी बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, काम चिता पर मत बैठो, बाबा से प्रीत बुद्धि रखना है और सर्विस बहुत करना है। विघ्न पड़ेंगे, आपको ज्ञान धारण करना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है। ये अविनाशी ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। भूलना नहीं है बाबा को। बाबा अविनाशी सर्जन है। पूरा निश्चय बुद्धि होना है और बाबा से कंबाइन होना है और संतुष्ट रहना है, तो आपके सब विघ्न भाग जाएंगे। तो चलो देखेंगे आज कलरफुल मुरली में बाबा क्या क्या रत्न हमें देते हैं। कलरफुल मुरली में पहले हम क्या करेंगे कि बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, ऐसे समझ के हम बाबा की मुरली, कलरफुल मुरली धारण करेंगे। बाबा लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं, प्राणेश्वर बाप आया है। बाबा कहते हैं, आज प्राणेश्वर बाप आया है आपको मीठी मुरली सुनाकर, मीठी मीठी बातें सुनाकर, ज्ञान की बातें देकर आपके प्राण बचाने, आपको सतोप्रधान बनाने। बाबा बच्चों को प्रश्न करते हैं कि तकदीरवान बच्चों को बाबा के ऊपर क्या निश्चय होंगे और कौन से निश्चय होंगे। तो बाबा उसका उत्तर भी देते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि बाप आए हैं हमें श्रेष्ठ तकदीरवान बनाने के लिए। तो ये तकदीरवान बच्चों का निश्चय है। और बच्चे कहते हैं कि बाप से भक्ति का फल मिला है और जो माया ने हमारे पंख काटे हैं वो फिर पंख देने बाबा आए हैं और बाबा हमें खुद के साथ वापस लेके जाने के लिए आए हैं। आगे बाबा लेफ्ट साइड में थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि बाबा आए हैं बेबद का वर्षा देने के लिए और उनकी श्रीमत ही है। और बाबा कहते हैं कि सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि गीता है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। सिर्फ बाबा कहते हैं उसमें नाम बदला है, पिता की जगह बच्चे का नाम रखा है। बाबा हठयोगिन के बारे में बता रहे कि हठयोगी टांग पे टांग रखा कर वो योग करते हैं, लेकिन ये तो किसी माता को भी नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आप कैसे भी बैठो, थके हो, बीमार हो, लेकिन फिर भी सिर्फ याद करो। याद बहुत इम्पोर्टेंट है। याद ऐसी करो, याद करते करते समय आपका प्राण भी निकल जाए। इतने बाबा हमें प्यार से बता रहे हैं कि कैसी याद करनी है। बाबा हमको ये इतना प्रेरणा देते हैं कि कैसे भी बैठो, सिर्फ बाबा के पास दिल होना चाहिए, बाबा की याद होनी चाहिए। अभी बाबा मिडल लाइन में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाबा आए हैं हमें राजयोग सिखाने। बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि विनाश होता है और प्रलय होता है, लेकिन क्योंकि ये मनुष्य कहते हैं शास्त्र में सब, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कभी होता। मनुष्य जब खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ 5 तत्व रह के फ़ायदा क्या। इसलिए मनुष्य तो चाहिए
और बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण पीपल के पत्ते पर आते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना छोटा सा बच्चा समुद्र के पानी से पीपल के पत्ते पर आ जाए। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं। और आगे बाबा कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप एक सिर्फ बाप ही है। आगे बाबा मिडल लाइन में लास्ट से सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि काम चिता पर नहीं बैठना है, और मनुष्य लोग काम चिता पर बैठते हैं, इससे काले हुए हैं। शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण को सर्प ने डसा, इसीलिए काला दिखाया। तो बाबा फिर पूछते हैं कि राम को किसने डसाया, उसको भी काला दिखाया। ऐसे ऐसी बातें शास्त्रों में लिखे हैं, मनुष्य कुछ नहीं समझते। आगे बाबा मिडल में लास्ट पॉइंट में कहते हैं, बाबा कहते कि बाप से जो विनाशकाले प्रीत बुद्धि है बच्चों की, और जो विपरीत बुद्धि रखते हैं तो उनको लिए बाबा कहते विनश्यंती कहा है। अभी राइट साइड में बाबा कहते हैं फर्स्ट पॉइंट में, कुमारियों को अभी विद्वानों को ज्ञान देना है, ज्ञान बांड लगाने हैं और सर्विस करनी है। तो सर्विस करेंगे तो उसका प्रभाव होगा। बाबा कहते सर्विस करते करते आपको आसुरी संप्रदाय के बहुत विघ्न आएंगे, लेकिन डरना नहीं है, ज्ञान धारण करना है। बाबा कहते सिर्फ मुख्य दो बातें हैं, एक याद और स्वदर्शन चक्र। ये दोनों बातें ध्यान में रखना है। आपका निश्चय जरूर होगा तो जरूर वर्षा मिलेगा, क्योंकि तकदीर में होगा तो ही आपकी तदबीर बनेगी, नहीं तो तदबीर क्या करेगी। तकदीर होनी चाहिए तो बाबा से दिल होनी चाहिए। अविनाशी ज्ञान कभी विनाश नहीं होता। आगे बाबा राइट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाप को जो ज्ञान है और बाप को जो भूलते हैं तो लास्ट में क्या होंगे, उनको पता चलेगा कि वो नौकर चाकर बनेंगे, प्रजा में तो सब चाहिए ना। आगे बाबा राइट में सेकंड पॉइंट में कहते हैं, बाप है जब तक तो आत्मा आते ही रहेंगे, और जब जाने का समय होगा तो बाबा के साथ हम जाएंगे, तब आत्मा आने ऊपर से बंद हो जाएंगे। आगे बाबा राइट साइड में थर्ड पॉइंट में कहते कि बाप है अविनाशी सर्जन। तो बाबा तमो प्रधान आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं सतो प्रधान होने के लिए। अभी बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, आप ज्ञान और योग ये दो पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि आपकी बुद्धि पारस हो जाएगी। उसमें भी बाबा कहते कि आप कभी बीमार हो, तकलीफ में भी हो, फिर भी बाप को याद करना है, कैसे भी बैठो, लेकिन इसी सब प्रॉब्लम्स में आपको बाप की याद होनी चाहिए। बाबा धारणा में सेकंड पॉइंट में कहते हैं, उनकी ऊंची तकदीर किसकी होगी, जो जिसका पूरा निश्चय होगा, पूरा निश्चय बुद्धि रहेंगे। तो बाबा को बुद्धि योग से स्वीट साइलेंस होम में लगाना है, बाबा के दिल से प्यार से बाबा की याद करनी है, और बाबा को स्वीट साइलेंस होम में ही याद करना है। आगे बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, तो बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के हम बाबा का वरदान धारण करेंगे। बाबा कहते हैं, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। बाबा एक्सप्लेनेशन में उसमें कहते हैं, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति हुई कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन के डांस करते रहेंगे। तो बाबा से कंबाइन रहना है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट बनिए। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट मनी हमको रहना है, बाबा से कंबाइन रहना है, और बाबा पे निश्चय होना चाहिए। और बाबा से हमें क्या क्या निश्चय होता है तो क्या मिल जाता है और कैसे निश्चय होता है, ये भी बाबा ने बताया है कि बाबा हम हमारी तकदीर श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं। बाबा बेहद का वर्षा देता है, और बाबा से सिर्फ याद करना है, कैसे भी करो लेकिन बाबा से याद करो। और बाबा कहते प्रलय कभी होता नहीं, प्राणेश्वर बाप हमारा प्राण बचाने के लिए आए हैं, और कृष्ण भगवान नहीं है, बाप एक ही भगवान है। काम चिता पे नहीं बैठना है, सर्विस करनी है, निश्चय होना चाहिए।
आत्मा अभी बाप आए तब तक आ जाएंगे और जाने का समय में आत्मा आने बंद हो जाएंगे। तो बाप से ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस करनी है। बाप के ऊपर पूरा निश्चय होना है और बाबा से प्यारे मीठे मीठे बाबा से दिल से प्यार से याद करना है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे करके बाबा को स्वीट साइलेंस में याद करना है। हमें आज जो बाबा से रत्न मिले कलरफुल मुरली में या मुरली में, तो हमने आपको दे दिए। आपके पास कुछ रत्न रहेंगे तो और कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।